ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। मैंने धमकाया, मैंने रुकवाया और दोनों मान गए, ट्रंप ने कहा है। प्रधानमंत्री जी ने कल रात को 8 बजे भाषण दिया। पूरा देश बिल्कुल तय बैठा था कि अब ये चचा ट्रंप की धुलाई करेंगे। तुमने क्यों कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि व्यापार बंद कर देंगे अगर लड़ाई लड़ी? दोनों ने व्यापार के डर से समझौता कर लिया। ये प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण खत्म हो गया, अमेरिका का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. ये क्यों मांगते हैं? इनको बार बार बेइज्जत किया जाता है। मतलब एज अ कंट्री वी फील आप कुछ कर लिया, लेकिन बोलिए तो आपके मुंह से चूने ही निकली अमेरिका और चीन के लिए, आपने नाम नहीं लिया। आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? थर्ड पार्टी नेगोशिएटर, हिम्मत कैसे है ट्रंप साहब की हमारे अंदरूनी मामलों में बातचीत करने के लिए? गुज़श्ता रात बेपनाह बेइज्जतियों, लान तान और गालियों के बाद बिलाखिर नरेंद्र मोदी नजर आया अपने टीवी चैनल्स पर और कौन से एक खिताब किया जिसमें हमें गोदी मीडिया 2.0 दिखाई दिया, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ भड़कें थी। लेकिन एक क्लिप बड़े मजे का था जिसमें नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, उल्टा पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया और वो जो उसका एक्शन है हमारे ऊपर ही हमला कर दिया और हमारी इन जगह पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह को तबाह किया, खुद ही एडमिट कर रहा है। बहरहाल इस वक्त भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आज की वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं कि भारत के सहाफी नरेंद्र मोदी की इस तकरीर को एक हारे हुए शख्स की तकरीर क्यों करार दे रहे हैं, क्योंकि उससे ठीक आधा घंटे पहले एक और स्पीच होती है जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर होती है और उसमें ट्रंप ये वाज़े ऐलान करता है कि मैंने ट्रेड की धमकी दी थी कि मैं खत्म कर दूंगा अगर पाकिस्तान और भारत ने अपनी जंग ना रोकी। तो जबकि नरेंद्र मोदी ये कहता है कि पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने सीज फायर किया। अरे जाहिल के बच्चे, जिस मुल्क का पलड़ा भारी होता है सो कॉल तुम लोगों के मुताबिक कि तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, वो दूसरे मुल्क की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा कि हम तुम्हारे साथ सीज फायर करते हैं। बहरहाल ये कुछ हकीकतें हैं, लेकिन आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है और भारतीय सहाफी, खुद जो सीनियर सहाफी हैं, वो नरेंद्र मोदी के इस एक्ट को किस तरह लेते हैं, खासकर उसकी कल होने वाली स्पीच को। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ट्रंप ने चेतावनी देकर सीज फायर कराया? ट्रंप ने तो यही कहा है कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर टकराव रुकवा दी। मैंने धमकाया, मैंने रुकवाया और दोनों मान गए, ट्रंप ने कहा है। गजब की उनकी टाइमिंग थी। सुबह से भारत में खबर चल रही थी कि 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लेकिन ठीक उनके संबोधन से पहले ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाता है। थी तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ट्रंप भी लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे संबोधन की तरह। 13 मई के अखबारों में आप देखिएगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान होगा कि पाकिस्तान को धूल चटा दी और दूसरी तरफ ट्रंप का बयान होना चाहिए कि मैंने धमकाकर टकराव रुकवा दिया, दोनों देशों को व्यापार की धमकी दी, तब जाकर रुक गए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन समाप्त हुआ, गोदी चैनलों पर धूल चटा दी को लेकर तूफान मचने लगा। क्या आपको गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को और ट्रंप के दावों को एक साथ रखकर दिखाएगा कि एक ही दिन दुनिया के 2 मुल्कों के प्रमुख एक ही घटना को लेकर एक ही घंटे के भीतर कितनी अलग अलग बातें कर रहे हैं? हम अपने वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और ट्रंप के संबोधन दोनों को शामिल करते हुए बात कर रहे हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से आधा घंटा पहले व्हाइट हाउस में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से ट्रंप वॉर रुकवाने की बात करते हैं, वे वॉर रुकवाने वाले नए पापा बन जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में अमेरिका को लेकर कुछ तो टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने कल रात को 8 बजे भाषण दिया।
पूरा देश बिल्कुल तय बैठा था कि अब ये चचा ट्रंप की धुलाई करेंगे। पूछेंगे कि मेरे भाषण से आधे घंटे पहले आकर तुमने क्यों कहा कि हम भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि व्यापार बंद कर देंगे अगर लड़ाई लड़ी, और दोनों ने व्यापार के डर से समझौता कर लिया। हमको लगता था कि प्रधानमंत्री जरूर कहेंगे कि ये देश वो देश है जो घास की रोटी खाएगा लेकिन युद्ध करेगा, हमारे स्वाभिमान को, हमारे मान को, हमारी आन को, हमारी शान को कोई चुनौती देगा तो हम जवाब देंगे। ये प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण खत्म हो गया, अमेरिका का नाम ही नहीं लिया उन्होंने, कहा ही नहीं कि अमेरिका ने बीच में कराया समझौता, नहीं कराया। शिमला समझौता था कि भारत और पाकिस्तान आपस में बात करेंगे जब भी कश्मीर की बात होगी, लेकिन ये पहली बार अमेरिका बीच में कूद पड़ा, प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया। राफेल को लेकर टेलीग्राफ ने बड़ी खबर छापी, हम पूरी तरह से अपनी देश की सेना के साथ हैं, देश के सैनिकों को बहादुर, उनकी बहादुरी के लिए 100 बार नमन। लेकिन कुछ बड़े सवाल है, कंफ्यूजन में क्यों रख रहे हैं देश को? वो आतंकी जो पहलगाम में मार के गए थे हमारे मासूमों को, क्या हमने उनको मार दिया? लक्ष्य कैसे पूरा हुआ? प्रधानमंत्री जी का भाषण ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से बिहार की रैली को, चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। देश किन हालातों में है? प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म हुआ और आधे घंटे के अंदर एएनआई ने खबर डाली कि ड्रोन फिर आने लगे हैं, ब्रेकआउट हो गया। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमारा युद्ध खत्म नहीं हुआ है, हम अभी आजमा रहे हैं पाकिस्तान को, देख रहे हैं अगर पाकिस्तान ने रवैया नहीं बदला तो निर्णायक लड़ाई होगी। पाकिस्तान ने आधे घंटे में ड्रोन डाल दिया, तो अब क्या निर्णायक लड़ाई होगी या नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री जी देश की संसद में कहेंगे, विशेष सत्र बुला के कहेंगे कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए, इसकी हम दुनिया मांग कर रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल मैंने पूछे अभय दुबे जी के साथ। जबरदस्त बातचीत है, तमाम विषयों को सुलझाने वाली बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फिर सोचिएगा कि ये सवाल, इनके जवाब क्यों नहीं आए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, हमको उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी चचा ट्रंप को कहेंगे कि हैसियत में रहो, भारत को मत समझाओ कि भारत को क्या करना है। ट्रंप के बेहूदगी देखिए कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से आधे घंटे पहले ट्रंप ने फिर ट्वीट किया कि मैंने दोनों देशों से कहा कि व्यापार करना है तो शांत बैठो, वरना मैं व्यापार नहीं करूं। और इसकी वजह से दोनों देश शांत होकर बैठ गए। जिस देश में महापुरुषों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है देश में कुर्बान होने का, उन देशों को समझाया जा रहा है धंधा बंद कर देंगे, इसलिए युद्ध मत करो, कितनी भी बेइज्जती कर लो। लेकिन ये तो भारत है ना, मोदी जी हैं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन निराशा हुई, उन्होंने पूरे भाषण में अमेरिका का नाम नहीं लिया। मैं शीतल जी एक चीज आपसे जरा समझ लो, क्योंकि मैं एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें बाद में पिक्चर निकले तो उसमें एक प्रश्न होता था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये मैं जरा समझना चाहता हूं कि ये जो कटप्पा है ये क्यों मांगते हैं, इनको बार बार बेइज्जत किया जाता है। मतलब एज अ कंट्री वी फील आप कुछ करिए, आप 500, आज मैं भी इसके लिए तैयार हूं कि 500 रुपए का लीटर पेट्रोल आएगा तो देंगे 500 लीटर, लेकिन बोलिए तो आपके मुंह से चूने ही निकले अमेरिका और चीन के लिए, आपने नाम नहीं लिया। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कौन कटप्पा, कौन बाहुबली? मोदी जी बताइए आपने क्यों, और आपने इतने खराब टर्म्स में थर्ड पार्टी नेगोशिएटर, हिम्मत कैसे है ट्रंप साहब की हमारे अंदरूनी मामलों में बातचीत करने के लिए? मैं थोड़ा इस पे आपकी एक वो प्रश्न ले लूं, और ओवरऑल प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा शीतल जी। देखिए, इस मामले में जो सबसे सीरियस कैजुअलिटी हुई है, इस बात के तो खैर कोई बात ही नहीं, जो कि आपने कही दिया कि मोदी जी के मुंह से अमेरिका और चीन नामक शब्द जो है इन मामलों में एकदम गायब रहता है। गलवां वाली घटना हुई थी उस समय और उसके पहले भी लगातार गायब है वो। पाकिस्तान का नाम लिया, ये मैं उनके साहस की दाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रंप साहब ने एक ऐसी बात कह दी है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको आपने शुरू में इंगित किया। उन्होंने कहा हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते ऑफ द स्क्रीन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।